हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल्टी बायोलॉजी वाला पर। मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रॉयल्टी बायोलॉजी वाला। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था वनस्पति जगत, जिसे हम लोग पादप जगत भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हम लोग इस चैप्टर में शैवाल को हम लोग कंप्लीट किया था। शैवाल में हम लोग शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसमें हम लोग क्लोरोफाइसी को खत्म कर लिया था। आज हम लोग फियोफाइसी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारा इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट्स। फियोफाइसी एनसीईआरटी क्या कहता है फियोफाइसी के बारे में, ये हम लोग जो भी हमारे तालिका दिया हुआ है ये सभी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो सारे वीडियो का लिंक प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ये आप सभी प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोग आज चलिए फियोफाइसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फियोफाइसी के बारे में क्या कहता है एनसीईआरटी? फियोफाइसी कहता है क्लोरोफाइसी के सदस्य। क्लोरोफाइसी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कल। आज हम लोग फियोफाइसी के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। फियोफाइसी कहता है जिसे हम लोग फियोफाइसी को हम लोग भूरे शैवाल कहते हैं। यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई जो होती है लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। कैरोटिनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। फियोफाइसी के अथवा इसे हम लोग भूरे शैवाल भी कहते हैं। यह समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित हो सकते हैं, तंतुमयी हो सकते हैं। जिसे हम लोग जो तंतुमयी होते हैं इसका एग्जाम्पल है हमारा एक्टोकर्पस, तथा शाखित जैसे हो सकते हैं बहुत सारे शाखा पाए जाएंगे, जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है केल्प। केल्प की ऊंचाई जो होती है लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए तथा सी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटिनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इसका रंग जो होती है जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये जो एंथोफिल वर्णक जो होती है वह किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। इसमें भोजन किस चीज में संचित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यह भोजन को संचित करता है। यह भोजन जो होती है लैमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। जो भोजन किस रूप में संचित करता है? तो लैमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में क्या करता है? संचित करता है। अगले पॉइंट देखते हैं। काय कोशिका की अगर हम बात करते हैं, इसमें काय कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन तथा जिलेटिन का अस्तर होता है। जिसके बाहर की ओर क्या होता है? एल्जिन तथा जिलेटिन के अस्तर पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा अधस्तरीय सबस्टेंटम से जुड़ा रहता है और इनमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह एक प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन जो होती है, इसमें जनन की अगर बात करते हैं तो कायिक जनन जो होती है इसमें विखंडन विधि द्वारा होता है। और इसमें अलैंगिक जनन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नाशपाती आकार के वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूओस्पोर के द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वह समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी या विषम युग्मक स्पीसीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार की होती है। युग्मक जो होती है पायरिफॉर्म या नाशपाती के आकार की होती है और इसके एक पास में दो फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य की अगर बात करते हैं, फियोफाइसी की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे भूरे शैवाल की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस। ये हमारा 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप सभी एक एग्जाम्पल को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल से ही हमारे नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस ये हमारे पाए जाते हैं। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे फियोफाइसी खत्म होता है।
अब हम लोग रोडोफाइसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। रोडोफाइसी जिसे हम लोग सामान्यतः इसे हम लोग लाल सवाल भी कहते हैं। इसे लाल सवाल भी कहते हैं। इसका रंग जो होता है, इसका रंग लाल रंग वर्णक R-फाइकोरेथ्रिन के कारण होता है। इसका जो लाल वर्णक इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइकोरेथ्रिन पाया जाता है। अधिकांशतः लाल सवाल समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाया जाता है और इनका बहुलता समुद्र के रूप में क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और ये समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश की कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। जहाँ प्रकाश अधिक पाया जाता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं और जहाँ प्रकाश कम पाया जाता है, पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पर भी हमारे रोडोफाइसी पाए जाते हैं। लाल सवाल का थैलस की बात करते हैं। अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत बड़ी जटिल होती है। भोजन इसमें फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च भी रचना की जो होती है माइलोप्रोटीन या ग्लाइकोजन की तरह ही होती है। इसमें कायिक जनन की विखंडन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन की अगर बात करते हैं तब इसमें युग्मकी होता है और इसके पश्चात निस्नेचर उत्तर विकास होता है। इसके समान सदस्य की बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रिसलेरिया, पोरफाया तथा जिलेडियम। ये हमारा इसका 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पॉलीसाइफोनिया, ग्रिसलेरिया, पोरफाया तथा जिलेडियम, ये हमारा 4 एग्जाम्पल हमारा रोडोफाइसी का दिया हुआ है। ये हमारा रोडोफाइसी भी कंप्लीट होता है। आप लोग क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ल्योथ्रिक्स, स्पायर वगैरह तथा कारा हो सकता है। फिकोजैंथिन का एग्जाम्पल है फाइकोमाइस, फियोफाइसी का एग्जाम्पल है एक्टोकॉर्पस, डिक्टियोटा, लैमिलेरिया, सरगासन तथा फिकस। और रोडोफाइसी का एग्जाम्पल हमारा 4 वो है हमारा पोरीफेरा, जिलेडियम, ग्रिसलेरिया और पॉलीसाइफोनिया। ये 4 एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।